हेलो दोस्तों, एग्जाम मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के जो अगला पार्ट है PYQ का वो देखेंगे। आप लोगों को क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि 1 मार्च से मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और उसको ज्वाइन करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। दूसरी बात, जो आप लोगों में से जिनका भी मैथ्स खराब है और जिनको अभी भी डर लग रहा है CSAT में, वो डेफिनेटली एग्जाम IAS की क्लासेस ज्वाइन कर लें। हिंदी मीडियम वाले हों या इंग्लिश मीडियम वाले हों, आप में से जो भी कोई हो, मैं आपको गारंटी ले रहा हूं कि आप लोगों का CSAT नहीं रुकेगा। आप लोगों को जो भी हर्डल आ रहा है प्रीलिम्स क्लियर करने में CSAT की वजह से, वो बिल्कुल नहीं रुकेगा। आप यहां पर बिल्कुल आसान भाषा में यहां पर मैंने चीजों को समझाया है, जिससे जिनका भी मैथ्स कमजोर है, मैंने टॉपिक समझाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले बच्चे जिनका मैथ्स बहुत वीक है, उनको भी आसानी से समझ में आए, उनको भी सारा कुछ इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से वापस फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप लोगों में से जिसको भी जरूरत है तो एग्जाम IAS की क्लासेस अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का जो प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने लास्ट ईयर आप लोगों को कराया था लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है, उसके आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि एक कार है जो X से Y जो है, कार जो है, मान लीजिए एक पोजीशन है A और ये पोजीशन है B, राइट। दो पोजीशन है, XY दे रखा है, A भी नहीं, X और Y दे रखा है, राइट। एक कार X से Y जो जा रही है, यहां से यहां, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कैसे कर रही है? V किलोमीटर पर आवर, राइट। फिर Y से X कर रहा है 2V किलोमीटर पर आवर, अगेन X से Y 3V किलोमीटर पर आवर और Y से X 4V किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछ रहा है उसकी एवरेज स्पीड क्या है, औसत गति क्या है, राइट। देखिए, सबसे पहले यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, मान लेते हैं D डिस्टेंस, ठीक है, D डिस्टेंस है। अब वो A से B जो पहली बार गया है, A से B जो पहली बार गया है, ठीक है, कितना समय लगा होगा, इसको T1 मान लेते हैं। डिस्टेंस D है, D बाई B आवर, राइट। उसी तरह B से A, मैं बार बार AB लिख रहा हूं, XY, राइट। X से Y, फिर Y से X, कैसे गया है? T2 टाइम में। क्या स्पीड है? D बाई 2B आवर। X से Y अगेन, कितना टाइम लगेगा? T3 टाइम लगेगा, है कि नहीं? कितना? D बाई 3B, राइट। मतलब इसको आप ऐसे सोचिए कि आपने यहां पर खड़े हैं, ठीक है, आपने 1 किलोमीटर कुछ डिस्टेंस पर आपने एक सुंदर सी लड़की देखी, है ना, और आपने कहा कि आज तो मैं इसको प्रपोज कर ही दूंगा। फिर आप तेजी से एक स्पीड के साथ उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन उसी समय, और चूंकि रोड वन साइडेड वाला है ना, इधर से आप गए, उधर से वो चल दी, उसी समय आप जब से यहां V किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां पहुंचे तो यहां पहुंच गई। फिर आप उसको देखकर सोचेंगे इस बार तो मैं पकड़ लूंगा, आपने अपनी स्पीड को दुगना कर दिया। फिर आप यहां पहुंचे, वो भी उसी ढंग से यहां पहुंच गई। फिर बोले यार ये तो नहीं पकड़ा रही, फिर आपने दुगनी गति से भागे आप यहां पर, फिर नहीं पकड़ाई, फिर वो यहां से यहां आ गई। तब आपने अपनी स्पीड को 4 टाइम्स किया, तब जाकर के यहां वो कैच। तो सोचिए कि आप 4 बार आए गए, टोटल डिस्टेंस आपने उसको पकड़ने के लिए, उस लड़की को कैच करने के लिए आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? D, फिर D, है ना, फिर D, 4 बार आपने डिस्टेंस कवर किया। एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार, 4 बार किया। एक ही रोड है, यहां से वहां गए तो यहां आ गई, फिर आप वहां से यहां आए तो वहां चली गई, फिर आप यहां से वहां गए तो यहां आ गई, फिर आप 4 टाइम्स आए। इससे पहले कि वो सोचे आप पहुंच गए, इतनी स्पीड से आप आए, है ना। तो हर बार क्या हो रहा है, एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं आप, Y से अब जब लास्ट बार आप आए तो क्या हुआ, आपने पकड़ लिया उसको। तो इसमें आपने क्या किया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, कुल दूरी ट्रेवल की, है ना। आपने कुल दूरी क्या किया, 4 बार D, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और कुल समय इसका क्या है, टोटल टाइम T, T1 प्लस T2
इतना टाइम तो लगा आपको, है कि नहीं? क्या टाइम लगा आपको यहां से यहां आने में? dy भी प्लस dy2 भी प्लस dy3 भी प्लस dy4 भी, लगा ना? यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां आए, इसका टाइम, फिर यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां आए, 4 बार गया ना? ठीक है, राइट। dy भी कॉमन निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपको यहां पे? 12, 6 18, 18 4 22 और 22 3 25, 25/12 डी बाई वी। तो टोटल टाइम आ गया, कुल समय आ गया आपको, कुल समय, टोटल टाइम आ गया। निकाल लिया आपने? निकाल लिया ना कि इतना समय आपको लग गया उसके पीछे पीछे चलने में, ठीक है? तो देखिए, तो औसत गति क्या होगी इसकी? एवरेज स्पीड, औसत गति क्या होगी इसकी? इसकी औसत गति होगी आपको कुल दूरी 4d बटे कुल समय जो आपको लगा है डी वाई वी 25/12, है ना? ये कैंसिल हो गया, 48 इतना भी। अब आंसर के हिसाब से क्या है? ये जो आपने निकाला एवरेज स्पीड वी एवरेज, वो किसके किसके बीच आ रहा है? v और 2v के बीच में, है ना? 2v कब होता? जब ये 50 से ज्यादा होता। नहीं, ये 50 से ज्यादा है ना 25 से कम, 25 और 50 के बीच में 48 आ रहा है, v और 2v के बीच में। अब बताइए कितना आसान सा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है, कोई तोप क्वेश्चंस यूपीएससी ने नहीं पूछा है बहुत। हाँ, आपके लिए सर्कुलर मोशन का जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट, अभी जो इससे ठीक पहले वाला जो वीडियो डाला था उसमें करवाया है, ठीक है, वो एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हटके है, हल्का सा नया कॉन्सेप्ट है। अगर जिसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट सीखना है बहुत अच्छे से उसका, तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैंने वो कॉन्सेप्ट समझा दिया है अच्छे से, मैंने वहां पर भी एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको समझ में आ जाए, राइट? अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस वाला, जो मैंने 2022 का क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यूपीएससी ने दे रखा था टाइम एंड डिस्टेंस के हिसाब से, वो मैंने करवाया है। अगर आप उसको देखेंगे तो मैंने कॉन्सेप्चुअली उसको समझाया और उससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। डाउट ही क्लियर नहीं होगा, उसमें आपको कैसे अप्रोच लेना है ये आ जाएगा। अगर यूपीएससी फिर से 2 साल से पूछी ना यूपीएससी ने, अगर वापस से यूपीएससी टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछती है, जो कई सालों से हर साल 2-2 क्वेश्चन दे रही थी, तो हो सकता है इस बार फिर से दे, तो आपको आ सकता है, उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट? क्योंकि यूपीएससी ने जो पिछले 3-4 साल में जो क्वेश्चन 22-21 में जो क्वेश्चन पूछे हैं, वो जनरली उसमें एक सर्कल वाला क्वेश्चन उस टाइप का पूछा है, बोर्ड का पूछा है, ठीक है? वो भी कितना ट्रेन पूछती रहेगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यूपीएससी ने 2021 में कितना सा आसान और एकदम सरल क्वेश्चन पूछा है। बस क्वेश्चन आपको लेंथी दिख रहा है, कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब सोच भी नहीं सकते इतना आसान क्वेश्चन है। ये पॉइंट है, ये यहां से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट और है बी, ठीक है? 2 पॉइंट हो गया। ए से एक्स, चलिए
ठीक है, मान लीजिए आप एक लड़का है जिसका नाम है वाई। क्या नाम है? आप बी पे खड़े हैं, वाई, राइट, और ए पे आपकी एक्स खड़ी है। एक्स वो यहां से 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बी की तरफ बढ़ना शुरू की। उसने आपको नहीं देखा है, आपने उसको देखा है, और आप सोच रहे हैं कि आज तो आंखें चार हो ही जाए, कम से कम नजर से नजर तो मुलाकात हो ही जाए, है कि नहीं? एक्स है आपकी, बढ़ रही है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको पता है ये 15 किलोमीटर का पथ है। आप क्या कर रहे हैं? आपको उसकी स्पीड तो नहीं पता है किस स्पीड से चल रही है। आप पहले घंटे में, फर्स्ट आवर में, पहले घंटे में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, और आप चाह रहे हैं कि बीच में एक पॉइंट है, एकदम सेंटर पे एक रेस्टोरेंट है जहां चाय कॉफी पिया जा सकता है, ठीक है, बीच सेंटर में एकदम 7.5 किलोमीटर, यहां से भी यहां से भी। अब आप सोच रहे हैं अगर बीच सेंटर में पकड़ लिया तो चाय कॉफी तो पी ही लेंगे, और इधर उधर पकड़ाएगी तो वो भी टाल सकती है, सामने में कॉफी वाला रहा, मुफ्त का माल कोई भी पी सकता है, ठीक है। तो आप पहले घंटे में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, फिर आप देखते हैं अरे यार इसमें तो मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, फिर आप दूसरे घंटे में जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, सॉरी 1.25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, फिर भी आप उसको देख रहे हैं कि यार कॉफी के पॉइंट पे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तीसरे घंटे में अब आप, कोई लड़का आप में से कार्टून जो होंगे वो पूछेंगे कि भाई साहब गिद्दी की तो नजर थी नहीं मेरी कि यहां से 15 किलोमीटर दूर देख लो, है कि नहीं? तो हो सकता है ना कि दोस्त भी यहां पर खड़ा हो, सीधा पथ है, फोन पे बोल दे तेरी एक्स तेरी तरफ जा रही है, चल बढ़, वो भी पीछे पीछे चल रहा हो यहां से, एक्स के पीछे पीछे, जिसको एक्स नहीं जानती आपकी, बोलेगा कि भाई कछुए की गति से मत चल, तेज चल, कॉफी पीना है नहीं पीना। तीसरे घंटे में फिर आप उसकी रफ्तार से तो चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि अबे तो पहुंच नहीं पाएगा, ये रफ्तार रही। फोर्थ आवर 1.7, आप हर बार इस घंटे इस रफ्तार से, मतलब 0.25 अपनी रफ्तार बढ़ा रहे हैं हर घंटे। फिफ्थ आवर 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए क्या आप दोनों वहां पर 5वें घंटे में आप दोनों की मुलाकात होगी क्या? बहुत सिंपल है, 5 घंटे में इन्होंने कितनी डिस्टेंस पूरी किया? एक्स ने 1.5 इंटू 5 7.5 किलोमीटर, और आप 5वें घंटे में, देखिए सोन का क्या मतलब है कि पहले घंटे में आप 1 किलोमीटर गए, पहले घंटे में आप 1 किलोमीटर गए, दूसरे घंटे में आप 1.25 किलोमीटर गए, ऐसे ही बढ़ रहा है ना, मतलब उसको यहां से यहां देखिए ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहां गए 1.25, तीसरे घंटे में 1.5, चौथे घंटे में 1.75, 5वें घंटे में 2, फिर भी नहीं होता तो और बढ़ाते, तो टोटल आप कितना डिस्टेंस कवर किए? अगेन 7.5 किलोमीटर आपने 5 आवर्स में, 5 आवर्स में। यानी क्या हो रहा है, पहला कथन भी सत्य हो रहा है, पहला लाइन जो लिखा है वो भी सत्य है कि हाँ भैया 5 घंटे में आप दोनों जो है एकदम कॉफी पॉइंट पे मिल जाएंगे। दिस वन कॉफी पॉइंट, चाय सुट्टा कॉफी पॉइंट, है ना, 7.5 किलोमीटर इधर इधर, वो यूनिफॉर्म स्पीड में चली और आप लड़कों वाली चाल में। लड़कों वाली चाल क्या होती है? पकड़ना है तो पकड़ना है भाई, आज मिलना है तो मिलना है। अब वो आप अपनी गाड़ी पे बैठे कि रॉकेट लॉन्चर पीछे लगा के चल रहे, लेकिन पहुंचेगा जरूर। देखिए राइट टाइम पहुंच गया ना। 5 घंटे में एकदम जिस रफ्तार से ये चली, इसको रफ्तार बढ़ानी पड़ी, लेकिन बढ़ाया क्यों? आज उसको मिलना था,
एक्स से। मिल गया? तो दोनों ऑप्शन सही हो गया, है ना? कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। नदी की धारा का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूं आप लोगों को, ठीक है? नदी की धारा का कॉन्सेप्ट देखिए, ये नदी है, ठीक है? इसमें दो चीज होते हैं। अब आप एक तैराक हैं, अगर क्या है, तैराक है, मान लीजिए तैर रहे हैं यार, आप इसमें तैर रहे हैं। अब इसमें दो कंडीशन हो सकता है, एक आप यहां पर तैर रहे हैं, इस दिशा में तैर रहे हैं, है ना? एक कंडीशन ये होगा, आप इस दिशा में तैर रहे हैं। मान लेते हैं पहले ही कि नदी इस डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है? नदी इस डायरेक्शन में बह रही है, नदी के बहने का ये डायरेक्शन है ना? और एक कंडीशन ये होगा कि आप इस डायरेक्शन में तैर रहे हैं, अपोजिट, नदी की विपरीत दिशा में, एक इधर है और एक ये। सबसे पहले आपको दो चीज दिया हुआ रहता है हमेशा, आपकी स्पीड। आपकी स्पीड किसमें पता होगी हमें? सबसे पहले स्टिल वाटर में, शांत जल में, जिसमें तैराक लोग तैरते हैं, स्विमर्स रेस लगाते हैं। शांत जल बोलिए या स्टिल वाटर बोलिए, ठीक है? यहां इसके अंदर आदमी की गति को देखा जाता है कि आपकी अपनी गति क्या है, तैराक की गति क्या है, ठीक है? मान लीजिए इसके अंदर आपकी गति 20 किलोमीटर पर आवर है ना? अब वो चाहे आप इधर से दौड़िए चाहे इधर से दौड़िए, शांत जल है, किसी भी डायरेक्शन में दौड़िएगा। स्विमिंग पूल में आप कहीं से भी तैर के छपाक छपाक करके जाइएगा, स्पीड थोड़ी बदल जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि पूरे यहां से वहां तक जो आपको रजिस्टिविटी क्रिएट करने वाली चीज होती है वह अगेंस्ट होता है या पुश करने वाली चीज होती है। तो जब जल ही शांत है तो आपकी गति कहीं से भी घूमिए, इधर से घुसिए इधर से घुसिए, अगर आप इधर से भी चलिएगा तो भी आपकी गति 20 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। आप इधर से घुसिएगा तो भी आपकी गति 20 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी, क्योंकि जल स्थिर है ना। आप खुद सोचिए, जब हवा नहीं चल रही हो तब आपके दौड़ने की स्पीड, और जब तूफान आया हुआ हो, बवंडर उठा हुआ हो, तब आप कितना तेज दौड़ पाते हैं बवंडर के अगेंस्ट? बहुत, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, है कि नहीं? तो ये हो गया। अब इसी के बाद आपको नदी की भी गति होगी, है कि नहीं? नदी की अपनी गति होगी। मान लीजिए ये आप U किलोमीटर पर आवर है। भाई नदी कितने उफान पे होती है देखते हैं ना, आपको क्या पूरा का पूरा घर ही बहा के ले जाती है। नदी की स्पीड सब हर जगह अलग अलग होती है कि नहीं? जब पहाड़ों से उतरती है तो नदी की स्पीड कितनी तेज होती है, नदी का बहाव कितना तेज होता है, ठीक है? अब नदी के बहाव में तो वहां बहते हुए तो आप चल जाइए, इधर से नदी के अपोजिट डायरेक्शन बहने की कोशिश किया फिर भी नदी आपको अपने डायरेक्शन बहा लेती है। डिपेंड करता है किसकी स्पीड ज्यादा है ना? तो जनरली हम लोग जो ये सब तैराक तैर रहा होता है वो ऐसी जिसमें नदी की स्पीड नॉर्मल हो, है कि नहीं? गंगा नदी में मारे टाप 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 टाप, समझे? अब यहां पर दो चीज होगा, डाउन स्ट्रीम, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, इसको बोलते हैं नदी की दिशा में
तैरना, और दूसरा होता है अप स्ट्रीम। नदी की विपरीत दिशा में तैरना। तो अगर आप नदी की दिशा में तैरिएगा तो क्या होगा, यहां पर नदी की दिशा में आप तैर रहे हैं तो क्या होगा, आपकी स्पीड v किलोमीटर पर आवर और नदी की स्पीड u किलोमीटर पर आवर, ये दोनों मिल जाएगी, ये दोनों मिल जाएगी, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, u किलोमीटर पर आवर। नदी की दिशा में तैराक की स्पीड कितनी हो जाएगी, उसकी अपनी स्पीड प्लस नदी की स्पीड, और नदी की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी, उसकी अपनी स्पीड माइनस नदी की स्पीड। आखिर नदी के विपरीत दिशा में वो तैर रहा है ना, और अगर ये इस तरफ आगे बढ़ रहा है तो डेफिनेटली v u से ज्यादा होगा, क्योंकि अगर v u से कम हुआ तो नदी की दिशा में बहना शुरू कर देगा, अपोजिट डायरेक्शन में नदी उसको बहा के ले जाएगी, है ना। तो v माइनस यू किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में किसकी स्पीड ये है, स्पीड ऑफ मैन, बोट, कुछ भी है, समझे। इस सिचुएशन में अगर आपको बोले टाइम कितना लगा, तो यहां पर मान लीजिए अगर आप यहां d डिस्टेंस कवर किए हैं तो ये टाइम लगेगा, और यहां d डिस्टेंस कवर किए हैं तो ये टाइम लगेगा, है ना। सिंपल। ये बेसिक चीज है, नदी की दिशा, नदी की विपरीत दिशा, बोट हो, स्विमर हो, आपको ये स्विमर भी आप यहां पर बोट भी बना सकते हैं इसके जगह, तैरना ही तो है, दोनों तो वही काम कर रहा है, समझे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए नदी की दिशा में ही है, पहले नदी तो बह रही है, एक डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना है, डी डिस्टेंस, ठीक है। डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में आपको विपरीत दिशा में स्पीड डाउन स्ट्रीम, पहले तो मान लिए शांत जल में आपकी स्पीड स्टिल वाटर में आपकी स्पीड गति u किलोमीटर पर आवर, v मान लेते हैं, नदी की स्पीड आप लोग समझदार हैं, स्पीड का मतलब गति, है ना। तो विपरीत दिशा में नदी की विपरीत दिशा में आपकी गति u आपकी है ना, v माइनस यू, नदी की u मानी मैंने, v माइनस यू, और नदी की दिशा में आपकी गति स्पीड v प्लस यू, है ना, किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा नदी की डायरेक्शन में,
नदी के डायरेक्शन में मान लीजिए टीए है, नदी के डायरेक्शन में कितना है, डी डिस्टेंस अपॉन, मतलब नदी की दिशा में आपकी गति v प्लस यू, और ऑपोजिट डायरेक्शन में नदी के सेम डायरेक्शन में एस डी डी बाई वी प्लस यू, और ऑपोजिट डायरेक्शन में डी बाई बी माइनस यू। ऑब्वियसली डी जो सेम डायरेक्शन में टाइम आपको कम लगेगा, है ना, तो लिखा हुआ है कि हाफ टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये डी, ये इसका हाफ टाइम ले रहा है, हाफ टाइम ले रहा है, खुद कह रहा है कि सेम डायरेक्शन में नदी की दिशा में वो उसकी विपरीत दिशा में जो तैरता है उसका आधा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो यहां से चलते हैं, डी अपॉन वी प्लस यू इक्वल टू डी अपॉन सेम डायरेक्शन में हाफ टाइम ले रहा है ना, तो v माइनस यू का आधा टाइम। अगर इसको t टाइम लगेगा, इसको 0.5 t, 1/2 कर दिया, डी डी कैंसिल, v माइनस सी इक्वल टू टी वी माइनस 2u। टू इंटू वी माइनस यू, वी प्लस यू, 3u इक्वल टू v, है ना। तो कह रहा है औसत निकालना है, किसका किसका निकालना है भाई, जो तैराक का शांत जल में है v बाई यू का गति पूछ रहा है, 3/1। शांत जल में आपकी गति बटे करंट नदी की गति, तो v बाई यू 3/1। क्वेश्चन कितना सिंपल था, डी डिस्टेंस माना, अपोजिट डायरेक्शन में जो है नदी की विपरीत दिशा में, जिसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं, आप इसको डाउन स्ट्रीम लिख सकते हैं, सॉरी अप स्ट्रीम लिख सकते हैं, विपरीत दिशा को अप स्ट्रीम कहते हैं, और ये डाउन स्ट्रीम हो गया। विपरीत दिशा में आपकी गति अप स्ट्रीम v माइनस यू, नदी की दिशा में आपकी गति डाउन स्ट्रीम v प्लस यू। डिस्टेंस पता है, टाइम निकाल लिया, टाइम ऑब्वियसली विपरीत दिशा में ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। कहानी खत्म। ये आपको 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन में कुछ भी जान है नहीं, आपको उस बेसिक जानना है कि आप नदी की दिशा में अपने आप को इमेजिन कीजिए कि नदी में हम तैर रहे हैं, नदी की डायरेक्शन में तैर रहे हैं, तो नदी भी आपको बहाते हुए ले जाएगी और स्पीड में, और नदी के विपरीत दिशा में तैरे तो नदी रोकेगी, तो नदी अपने गति से आपको रोकेगी ना। क्वेश्चन कितना सिंपल और मजेदार भी। कई बार आपने देखा होगा ये पटरी है, और सुबह सुबह बहुत सारे लोग जो है पटरी किनारे पेट खाली करने के लिए पहुंच जाते हैं। जब ट्रेन क्रॉस करने वाली होती है तो खड़े हो जाते हैं। तो मान लीजिए आपने किसी इंसान को ऐसे देखा होगा कि वो आप लोग को देखते ही वो यहां पर खड़े हो गए, ठीक है, बैठे हुए तो महोदय खड़े हो गए। ट्रेन अपनी पूरी गति से चल रही थी, आ रही थी भाई, ठीक है, और ट्रेन का लेंथ था 200 मीटर, लंबाई, स्पीड जो उसकी थी 40 किलोमीटर पर आवर। कितने सेकंड में ये इसको पूरा क्रॉस कर जाएगी। अब ध्यान से देखिए, इस आदमी को जब ट्रेन क्रॉस कर रही होगी
तो कितना डिस्टेंस ट्रेन ने कवर किया होगा? यहां देखिए, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, यहीं पे देखिए। स्पीड पता चल गया, यहां लिख देता हूं स्पीड। लंबाई जो है ट्रेन की 200 मीटर। देखिए, ट्रेन जब इसके एकदम समीप आई होगी, कंडीशन सब देखिए, ये आदमी वहीं खड़ा है, पहले क्या हुआ, ट्रेन इसके एकदम पास आई, यहां पर एकदम पैरेलल आ गई ट्रेन इसके, ये देखिए। यहां पर से ट्रेन और ये एक सामने खड़े हो गए, समझे? तो ट्रेन ने ये लेंथ स्टार्ट कर दिया, यहां पर से कितनी दूरी गई ये देखिएगा। पहले ट्रेन इस लेंथ पर थी, देख रहे हैं, मैं यहां खड़ा हूं, ये ट्रेन है, इसको मुझे क्रॉस करना है, जो पहले मेरे पास आई, अब ये मुझे क्रॉस करेगी तो इसका पूरा लेंथ मेरे सामने से जब तक क्रॉस ना कर जाए तब तक ये मुझे क्रॉस नहीं कहलाएगी। क्या ट्रेन यहां पर इस बंदे को क्रॉस कर रही है, कहलाएगी? नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, ये आदमी ऐसे ही खड़ा है और ट्रेन अब आधा आधा क्रॉस है, आधा क्रॉस है, आधा यहां है। क्या ट्रेन इस आदमी को अभी क्रॉस की है? नहीं, ट्रेन ने अभी सिर्फ अपनी आधी लंबाई 100 मीटर क्रॉस किया है, आदमी वहीं खड़ा है। अभी ट्रेन ने सिर्फ अपनी आधी लंबाई क्रॉस की है, ये ट्रेन की आधी लंबाई, इधर 100 इधर 100, तो ट्रेन ने अभी सिर्फ 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब ट्रेन जो है ये आदमी यहीं खड़ा रह गया और ट्रेन यहां पर से अब इसको पूरा क्रॉस कर रही है 200 मीटर। समझे? अब ट्रेन ने 200 मीटर अब ट्रेन क्रॉस कर गई, तो ट्रेन ने कुल कितना मीटर का डिस्टेंस कवर किया? 200 मीटर का। इस आदमी को क्रॉस करने में ट्रेन ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने आप को पार कराया, अपने आप को पार कराया। लेकिन इसको पार करने में ये देखिए, यहां से अब इसको बीच के पार्ट को हटा दीजिए, ये वाले पार्ट को हटा दीजिए, यहां से देखिए ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 200 मीटर। जो इसका लेंथ था उतना ही मीटर कवर किया डिस्टेंस इसने। 200 मीटर यहां था, 200 मीटर यहां है। पहले ट्रेन इसके पहले थी, अब ट्रेन इसके बाद में, यानी कुल दूरी इसने कितना कवर किया ट्रेन ने? ट्रेन ने 200 मीटर की कुल दूरी कवर की। ट्रेन ने 200 मीटर की कुल दूरी कवर किया। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ट्रेन ने? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन कितना कवर किया? 200 मीटर, है ना? तो डी कितना हो गया? 200 मीटर। अब स्पीड आपको दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। बहुत आसान है, ये रहा किलोमीटर, ये रहा आवर। इसको मान लीजिए 1 किलोमीटर, ये 1 आवर। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर,
1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड। काटिएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर 5 नीचे 18। अब आई बात समझ में, 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? किलोमीटर बड़ी राशि है, मीटर छोटी राशि है, तो बड़ी राशि को छोटी राशि में बदलना है तो बड़ा वाला नीचे जाएगा, छोटा वाला ऊपर आएगा। क्वाइट सिंपल है ना। किलोमीटर पर आवर को इसमें बदलना है मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर मीटर पर सेकंड को छोटी को बड़ा बनाना है, छोटे को बड़ा बनाना है, तो बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे 18 से। बड़े को छोटा बनाना है, देखिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना बहुत आसान है। 40 किलोमीटर पर आवर था तो 40 किलोमीटर ऊपर नीचे आवर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटे में 3600 सेकंड हो गया। ऊपर 5 18, यानी बड़े वाले किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो ऊपर 5 से गुना होगा, नीचे 18 से। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में बदलना है तो ऊपर 18 से गुना होगा, नीचे 5 से। सिंपल। ये हो गया 100/9 मीटर पर सेकेंड। समझे? अब आपको स्पीड आ गए, डिस्टेंस पता चल गया, समय निकालना है, टाइम 200 मीटर बटे 100/9 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? 18 सेकेंड। 18 सेकेंड में ट्रेन उस आदमी को कंप्लीटली क्रॉस कर जाएगी। अगर आपसे पूछे कि एक आदमी खड़ा है तो उसको पार करने में ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, तो हमेशा जितनी ट्रेन की लंबाई होगी, ट्रेन हमेशा उतनी ही दूरी तय करती है। समझे? आदमी खड़ा हो, खंभा हो, मतलब ट्रेन के रिस्पेक्ट में जिसका डिस्टेंस नेग्लिजिबल लेंथ हो। समझे? अब इसकी 200 मीटर लेंथ है, उसका लेंथ होगा 0.1 मीटर, तो नेग्लिजिबल लेंथ वाला पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग उसको ऐसे ही लेके चलते हैं। समझ गए? देखिए, यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा कि ये दिल्ली रेलवे स्टेशन है, ये मुंबई रेलवे स्टेशन है, यहां से एक मालगाड़ी, ठीक है, मालगाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चली, ठीक है, और उसके 2 घंटे के बाद, ठीक है, कितने देर के बाद? 2 घंटे के बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन साठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, तो कितनी दूरी पे जा करके ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है उस मालगाड़ी को पछाड़ देगी? बहुत सिंपल है। सबसे पहले 2 घंटे में ये जो मालगाड़ी थी, फ्राइट ट्रेन, 2 घंटे में कितना, इसको मान लीजिए ए, इसको बी, ट्रेन ए जो है वो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 40 इंटू 2, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, है ना। और 2 घंटे के बाद 60 किलोमीटर की रफ्तार से जो ट्रेन आएगी, यानी कि एक्चुअल में अब क्या हो गया है, ये देखिए कि 2 घंटे में 40 किलोमीटर चली गई, 80 किलोमीटर, ये 80 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी है ट्रेन। अब यानी कि अब 2 ट्रेन है। अब देखिए, यानी कि यहां अब 2 ट्रेन है, ऐसे समझिए कि यहां पर ट्रेन ए जो है ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और यहां पर से ट्रेन बी 60 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से
चलना शुरू किया, तो कितनी देर में पहले इसको पकड़ लेगी, पहले ये देखते हैं। तो बहुत सिंपल है, ऐसे वाले में हमेशा कैसे निकालते हैं हम, टोटल टाइम, कुल समय कितना लेगी, जो इनके बीच का डिस्टेंस है अभी जहां से वो की है, बटे रिलेटिव स्पीड, जो उन दोनों के बीच की गति है, 60 माइनस 40, 80/20, 4 घंटा, 4 घंटा लेगी। कुल समय कितना लेगी वो, जो सापेक्ष गति है। कैसे, देखिए ये 80 किलोमीटर है, आप लोगों को लग रहा होगा क्यों माइनस किया, ये 80 किलोमीटर है, ठीक है। यहां पर ए है, यहां बी, ए कहां, ए आ गया, सॉरी, यहां ए है, यहां बी है। फर्स्ट आवर में क्या होगा, ये ट्रेन 40 किलोमीटर और चलेगी, और ये ट्रेन फर्स्ट आवर में 60 किलोमीटर चलेगी, है ना। यानी ये अब यहां पहुंची, टीए यहां पहुंची, तो ये टीबी यहां, पहले घंटे में, फर्स्ट आवर, है ना। दोनों के बीच कितना डिस्टेंस कम हुआ, पहले 80 था, अब ये कितना रह गया, सिर्फ 60। क्यों, क्योंकि 20 किलोमीटर का जो अंतर था पहले घंटे में, उसने यहां कवर कर लिया। अब दूसरे घंटे में ये फिर से 40 किलोमीटर जाएगा, सेकेंड आवर में, और ये फिर से 60 किलोमीटर, यहां से 60 का मतलब जोड़िए, ये 120 किलोमीटर अब चल चुका, और ये 160 किलोमीटर पे, यानी अब डिस्टेंस दोनों के बीच कितना बाकी रह गया है, अब यहां से यहां का डिस्टेंस 40 किलोमीटर रह गया, देखे। यानी अगले घंटे में फिर से 20 किलोमीटर, अगले घंटे में फिर से 20 किलोमीटर कवर किया, उसके अगले घंटे में ये फिर से 40 किलोमीटर, है ना। उसके अगले घंटे में ये फिर से 40 किलोमीटर, तो ये यहां से फिर से 60 किलोमीटर, ठीक है। ये कितना हो गया, 60 किलोमीटर तीसरे घंटे में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब फोर्थ घंटे में अभी कितना बाकी रह गया, देखिए यहां पर से, अब फोर्थ घंटे में अब कितना बाकी रह गया है, ये इसका 20 किलोमीटर, ये वाला 20 किलोमीटर, और प्लस ये जो 40 किलोमीटर जाएगी, और ये यहां पर से थर्ड था, और ये फोर्थ आवर, ये यहां से फिर से कितना गया, 40 किलोमीटर। तो अब ये अगली बार जो चलेगी ये ट्रेन, तो ये क्या करेगी, ये जो 40 और प्लस 20 ये पूरा कवर कर लेगी, यहां पर ये इसको मिल जाएगी। तो क्या हो रहा है, हर बार 20 किलोमीटर कम होते जा रहा है। वो 20 किलोमीटर क्या है, उन दोनों के बीच के अंतर, उनकी गति को, क्योंकि ये तो 40 किलोमीटर गई ना, वो 40 गई, ये 60 गई, तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस वो हर बार उसको कवर करते जा रही है। कभी आप देखते हो कि राजधानी, कभी भी आप देखिएगा कि आपकी एक्सप्रेस ट्रेन का टाइमिंग और राजधानी का टाइमिंग अलग होता है। क्यों, राजधानी की जो औसत गति होती है उसको 120 कहा जाता है, कि 120 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और जो आपकी ट्रेन की औसत गति है वो 80 होती है। जो 40 किलोमीटर का मार्जिन होता है वो फटाफट तैयार, आपकी ट्रेन पहले निकलती है, राजधानी उसके 4 घंटा बाद खुलती है, लेकिन आगे किसी स्टेशन पे आपको रोक करके राजधानी को पास करा दिया जाता है। क्यों, राजधानी हर घंटे आप दोनों के बीच के डिस्टेंस को कम करते जा रही होती है। कैसे, उतना ही कम करती है जो उन दोनों की स्पीड का अंतर होता है, बस समझे। तो ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो मैंने
आप लोग को जो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन सब था, उसमें 2017 से लेकर 22 तक का क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा। और जिनको भी मैथ्स में दिक्कत आ रही है वो हमारी क्लासेस को ज्वाइन करें। 1 मार्च से जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और मैं आपको डेफिनेटली गारंटी ले रहा हूं इस बार सारा क्वेश्चन वहीं से रहेगा। मैंने 40% क्वेश्चन कवर किया था, तो 40% क्वेश्चन मेरे लड़े भी थे, 22 क्वेश्चन पे लड़े थे। तो इस बार मैं आपका 100% सिलेबस कवर कर रहा हूं, तो उम्मीद है मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे आपको वहां पर सीन मिलेंगे। राइट, ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कुछ अनोखा पूछ दिया है। तो आप लोगों में से जिसको भी क्लासेस ज्वाइन करनी है, 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज उस क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।